अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टाइप की केस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक लिंक पार्शियल फ्रैक्चर के बारे में मैंने पहले भी अपलोड करी है, जिसमें हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस समझा है। यहाँ पे हम केस 1 पे जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास में इंक्लूडेड है। नॉन रिपीटेड फ्रैक्शंस, नॉन रिपीटेड डिनोमिनेटर जिसके अंदर हो और जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, हम उस केस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, नॉन रिपीटेड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ हों और वो लीनियर फंक्शंस हों, यानी लीनियर फैक्टर्स हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5x + 3 अपॉन x - 1 x + 2 x - 1 x + 2 आपका टोटली डिफरेंट फैक्टर्स हैं, रिपीटेड नहीं है और ये लीनियर है क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में भी आपके पास लीनियर फंक्शंस हैं। तीनों के तीनों फैक्टर्स जो है वो लीनियर हैं क्योंकि तीनों में x की पावर क्या है, 1 है और तीनों डिस्टिंक्ट हैं या डिफरेंट हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 कंसीडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके पास x - 3 x - 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इसको a अपॉन x - 3 और b अपॉन x - 4 में ब्रेक करना है। राइट, अब इसके लिए आप x - 4 को स्विच भी कर सकते हैं, यानी a के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 आपको a और b के साथ लिखना है। अब आपको इसके बाद इसका LCM लेना है। तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास मेथड ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर लेफ़्ट पे गिवन है आप उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दें। तो हम x - 3 x - 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं। इससे क्या होगा, इक्वेशन का x - 3 x - 4 लेफ़्ट पे कैंसिल हो जाएगा और राइट पे a के साथ x - 4 आ जाएगा क्योंकि x - 3 डिवाइड में कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से x - 4 कैंसिल हो जाएगा b के साथ और आपके पास पड़ेगा x - 3। अब करना क्या है, 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को आपको सपोज करना है इक्वल टू 0। पहले आप लेंगे x - 4 को 0, आप चाहो तो b x - 3 को भी 0 ले सकते हो, लेकिन हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ले लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, x - 4 को इक्वल ले रहे हैं 0 के। इससे क्या होगा कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी x = 4, क्योंकि -4 सेकेंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ट्रू इक्वेशन जो हमारे पास थी, जो कि हमारे पास बैक साइड पे थी, उसमें हम पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हमने पुट किया x की जगह पे 4, तो फर्स्ट वाला जो a था उसके साथ 4 - 4 क्या हो गया, 0, और b में 4 - x की जगह पे 4 - 3 आ गया। तो x - 3 की जगह पे 4 - 3 आ गया, तो ये बन गया 1। तो अब अगर आप देखो तो 7 4 टाइम्स 28 होता है और माइनस का 25 हो गया। b × 1 था, तो b × 1 आपको b की वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अब सेम यही काम हमें नेक्स्ट फैक्टर के साथ करना है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर इक्वेशन नंबर 2 में था x - 3। अगर मैं आपको बैक पे ले जाके दिखाऊं तो आपके पास देखें x - 3 आ रहा था b के साथ, तो अब हमें इस x - 3 को सपोज करना है 0। तो हमने 0 सपोज किया तो x की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। राइट, आप इस इक्वेशन में इसको देख सकते हो, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आपके पास x - 3 हो रहा है। राइट, तो x = 3 को हमने सेम इक्वेशन में पुट किया, तो ये 7 3 टाइम्स यानी x की जगह पे 3 आ गया, तो ये हो गया 21 - 25। और a की जगह पे जब हमने 3 माइनस x - 4 की जगह 3 - 4 पुट किया, तो ये हो गया -1। अब ये हो गया a × -1 -a, और सेकंड साइड पे आ रहा है -4, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आपके पास हो गया 4। ये आ गया a और b की वैल्यू। अगर आप बैक साइड पे देखो तो इस क्वेश्चन में a की जगह पे हम पुट करेंगे 4 और b की जगह पे पुट करेंगे 3, जो हमारी वैल्यूज़ आ रही थी। राइट, हमने इसको पुट कर दिया। ये लास्ट स्टेप ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते तो आपके पास जो वैल्यू है, यानी आपने पुट करके वापस से फ्रैक्शन में नहीं रखा, तो आपका 1 मार्क डिटेक्ट होता है। राइट, तो a और b निकालने के मार्क्स होते हैं और उसके बाद इसको पुट करने के भी मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास जो एक क्वेश्चन है वो है 1/x² माइनस का 1। अब x² - 1 देखने से नहीं लग रहा कि ये लीनियर है, बट आपको पता है कि ये फॉर्मूला है a² - b² का। तो a² - b² को जब मैंने ब्रेक किया तो बन गया x-1। आई कैन शो दिस कैन बी इक्वल टू 1/x-1 एंड x+1। ओके, तो ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसको हमने उसी तरीके से ब्रेक किया, a/x-1 b/x+1। बोथ साइड पे उसी तरीके से एलसीएम लेना है, यानी बोथ साइड पे हम x-1 x+1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आपके पास ये हो जाएगा x+1 a के साथ और b के साथ आ जाएगा x-1। जो आपके डिनोमिनेटर में है वो ऑब्वियसली कैंसिल हो रहा है क्योंकि हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं x-1 और x+1 से। अब हमें वही काम करना है कि हमें x को सपोज करना है, एक दफ़ा हम a वाले फैक्टर को सपोज करेंगे 0 और एक दफ़ा हम b वाले फैक्टर को सपोज करेंगे 0। तो हमने पहले लिया x-1, आप x+1 भी ले सकते थे, राइट। जब हमने x-1 लिया तो x-1 0 का मतलब है x की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि नेगेटिव वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, जो कि हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये वाली। तो आप ये हमेशा याद रखें कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 होती है आप हमेशा उसी में पुट करते हो ले जाके। 1 ऐसे ही रहा, a की जगह पे x की जगह 1 आ गया और b की जगह x की जगह जब 1 किया तो 1 - 1 आपको 0 कर देगा, यानी ये पूरी b की जो वैल्यू है मेरे पास ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0, राइट। तो अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास क्या हुआ, 1 = 2a। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 1 = 2a, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा a, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट वाला फैक्टर को 0 लेना है। हमने x-1 0 लिया है, अब हमें x+1 को 0 लेना है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हमने पुट किया है x+1 0, तो जब हमने x+1 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1। हमने दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना है, बार बार उसी इक्वेशन में पुट करना है। तो जब हम पुट करेंगे तो -1 जो b के साथ था वो -2 हो गया और a के साथ जो -1 आया उसने उसको 0 कर दिया, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई -1/2। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप a और b की वैल्यू वापस से फ्रैक्शन में रखने लगोगे, ये हम कौन से फ्रैक्शन में रख रहे हैं, ये हम फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में रख रहे हैं, ओके, ये वाली इक्वेशन में, राइट। अब जब हम इसको वापस से रख रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो इक्वेशन है वो ऐसे नहीं लिखोगे आप कि आपने ये कर लिया कि आपने अपॉन को ऊपर लिख दिया, यानी आप ऐसे इस फॉर्म में नहीं लिखोगे। मेथड गलत नहीं है, बट जनरली जब हम इस तरीके से a को पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये 2x-1 के साथ जाएगा, ओके। ओके, अब आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, लेफ्ट पे जो क्वेश्चन है उसको आप स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसका आंसर भी लास्ट में दिया हुआ है ताकि आप अपने आंसर को चेक कर सको। इसी तरीके से प्रैक्टिस वर्क में नेक्स्ट हमने डाला है 5x+3 के क्वेश्चन को, और इसको दोबारा से सॉल्व करके आप आंसर ज़रूर चेक कर लेना अपना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। लेकिन अगेन ये केस 1 है तो ये सिंपल है और आपको a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड c अपॉन थर्ड फैक्टर करना है, ओके। सो यहाँ तक हमने आपको पूरी पीपीटी पे डिस्क्राइब कर दिया है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।